दुनिया में इतना दुख क्यों है? ये सवाल सदियों से गूंज रहा है। जब से इंसानों को होश आया है तब से हमें परेशान कर रहा है। एक ऐसी दुनिया में जिसे माना जाता है कि किसी दयालु शक्ति ने बनाया है, इतना दर्द, गम और तकलीफ क्यों है? एक तरफ तो प्यार में धोखा खाने का गम और दूसरी तरफ कुदरती आफतों की तबाही। ऐसा लगता है जैसे दुख जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये हर जगह दिखता है। जंग से अनाथ हुआ बच्चा, बीमारी से टूटा हुआ परिवार, अचानक आई मुसीबत से बिखरे हुए सपने। हर घटना जिंदगी के नाजुक होने और दुहक के फैलाव की याद दिलाती है। इससे एक सवाल उठता है, अगर कोई ऊपर वाला है, कोई भगवान है, तो ये दुख क्यों बना रहता है? इंसानी दिमाग अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा और समझ की चाहत में जवाब ढूंढता है। हम एक वजह चाहते हैं, हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों में दर्द का एक कारण। दुख में अर्थ की ये खोज शायद उतनी ही पुरानी है जितना खुद दुख अंधेरे समय में भी रोशनी खोजने की कोशिश करते हुए अटूट मानवीय भावना का प्रमाण। दुहक का होना एक उलझा देने वाला विरोधाभास है, खासकर उनके लिए जो एक प्यार करने वाले और सर्वशक्तिमान ईश्वर में यकीन रखते हैं। अगर भगवान दयालु है तो क्या वो दुहक को रोकना नहीं चाहेगा? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो क्या उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं होगी? विश्वास और हकीकत के बीच के इस अंतर ने अनगिनत धार्मिक बहसों और दार्शनिक सवालों को जन्म दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि दुख आस्था की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा जो आत्मा को शुद्ध करती है और हमें भगवान के करीब लाती है। दूसरे कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से राह चुनने की आजादी का नतीजा है, चाहे वो रास्ते दर्द की ओर ही क्यों न ले जाए। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि दुहक का कोई बड़ा मकसद है, भले ही वो हमारे सीमित इंसानी नजरिए से छिपा हो। ये अलग अलग बातें थोड़ा सुकून तो देती हैं, लेकिन दुख की असलियत और उसके असर को पूरी तरह से दूर नहीं करती। किसी के जाने का दर्द कम नहीं होता, गम का बोझ हल्का नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि हम मानते हैं कि इसका कोई बड़ा मकसद है। सवाल अभी भी बना हुआ है, इतना दुहक क्यों होना चाहिए, खासकर अगर ये किसी दयालु बनाने वाले की तरफ से है? जबकि दुहक का सवाल अक्सर धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन और भी नजरिए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। कुछ संस्कृतियां दुहक को जिंदगी के चक्र का एक हिस्सा मानती हैं, खुशी के लिए एक जरूरी विपरीत चीज। दूसरे इसे कर्म का फल मानते हैं, पिछले जन्मों के काम जो आज की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। धर्मों से हटके कुछ लोग दिलचस्प, हालांकि काल्पनिक विकल्प बताते हैं। क्या हो सकता है कि दुहक हमारी समझ से बाहर की ताकतों ने बनाया हो, शायद दूसरे ग्रह वाले या दूसरे आयाम के लोग जिनके अपने मकसद हों? क्या ये किसी बड़े ब्रह्मांडीय प्रयोग का नतीजा हो सकता है, विकास या ज्ञान के लिए एक जरूरी चीज जिसे हम समझ नहीं पाते? पक्के सबूत ना होने पर भी ये अलग नजरिए हमें हमारी समझ की सीमाएं दिखाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम दुनिया को अपने विश्वासों और अनुभवों के हिसाब से देखते हैं। शायद दुहक के सवाल का जवाब किसी को दोष देने में नहीं, बल्कि चेतना और इंसान होने का मतलब समझने में है। जबकि किसी दयालु शक्ति द्वारा दुहक देना अजीब लगता है, शायद जवाब क्यों में नहीं बल्कि क्या में है। क्या होगा अगर दुख सजा या परीक्षा होने के बजाय विकास, सीख और बदलाव का मौका हो? क्या ये एक कठिन परीक्षा हो सकती है जिसमें हमारी आत्माएं तपती हैं, हमारे सब्र की परीक्षा होती है और हमारी दया बढ़ती है? इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दुहक से ज्यादा मजबूत, समझदार और दयालु बनकर निकले। नेल्सन मंडेला, विक्टर फ्रैंकल और अनगिनत लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी आशा और प्रेरणा की मिसाल बनकर उभरे। मुश्किल हालातों से उनकी आत्माएं और मजबूत हुईं। अक्सर अपने दुख में ही हमें अपनी छिपी हुई ताकत और धीरज का पता चलता है। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए हमें अपनी मौत का सामना करना पड़ता है, अपनी जरूरतों पर फिर से सोचना पड़ता है और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ना पड़ता है। ये प्रक्रिया दर्दनाक तो है, लेकिन इससे अपने आप को समझने में मदद मिल सकती है और इंसान होने का असली मतलब समझ में आ सकता है।